अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे DGISPR के साथ लम्ज़ में ऐसा क्या हुआ है जिस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें जो हैं वो तेज़ी के साथ फैलती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ फुटेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, वो भी हमारी नज़र से गुजरी हैं और इसके ऊपर बातें भी बहुत की जा रही हैं। मगर हम जो रवायती मीडिया है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसमें आप ये कह लें कि डॉन न्यूज़पेपर है बिलखसूस, या समा चैनल है, जियो है, ARY है, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, उनकी खबरों के ऊपर कोई ऐसी बात रिपोर्ट नहीं की जा रही, ना ही कोई ऐसी मुतनाज़ चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि DGISPR जो है वो लम्स में गए हैं और उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी किया जा रहा है और कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं। अब इसके अंदर किस हद तक हकीकत है, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें जो मामला है, पूरा जो मामला है वो हुआ क्या है, किस अंदाज में हुआ है, किस तरह लोगों ने अपना प्रोटेस्ट, या स्टूडेंट्स ने, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से ये किया गया, तो कोई भी मामला जो है वो उस तरह से सामने नहीं है। तो जो खबरें अभी तक सामने आई हैं, आप उन्हें कह लें कि जो मुस्तनद खबरें हैं वो कुछ इस तरह से सामने आ रही हैं कि इसमें DGISPR जब लम्स गए तो इनका तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे का आप ये कह लें कि सेशन था, और इस दौरान ये रिपोर्ट किया गया कि कुछ जो लोग हैं या स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो बड़े सख्त सवालात किए गए। वो सवालात क्या थे? ज़ाहिर है वही सवाल थे कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है, इंसानी हकूक़ से मुतालिक, यानी वो सवालात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स का भी कोई सियासी नज़रिया हो सकता है, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। तो अब ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता स्टूडेंट्स जो थे, जो नज़रियाती तौर के ऊपर या सियासी तौर के ऊपर जिन स्टूडेंट्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब झुकाव था, उनकी जानिब से DGISPR से ये सवालात किए गए और फिर ये भी रिपोर्ट किया गया कि DGISPR की जानिब से बड़ा एक जो गुफ्तगू है और जो सवालात, जो तल्ख सवालात हैं या मुश्किल सवालात अभी कह सकते हैं, मुश्किल सवालात आप इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई रवायत है ही नहीं है कि इतना एक ताकतवर शख्स सामने बैठा हो तो उससे मुखालिफ सवाल को ऐसे किए जाए। मगर DGISPR की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े पुरसुकून अंदाज में होकर इन सवालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सवालों के जवाब दिए हैं। अब इसके अंदर चूंकि जो वीडियो सामने आ रही हैं उसके अंदर ये बातें की वीडियोस में ये दिखाया जा रहा है, वो मालूम नहीं हो रहा कि वो लम्स ही की एरिया है जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद इमरान रियाज साहब के बकौल के वीडियोस के अंदर इबहम है, कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं है। मजीद वीडियोस आएंगी, देखा जाएगा तो क्लैरिटी समझ में आएगी कि ये एहतजाज हुआ कहाँ है, आया लम्स में हुआ है, कहाँ हुआ है। इस हवाले से तो वो खुद भी ऐसी चीज़ें ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यही मामला है और इस हवाले से जो दूसरी साइड से जो खबर सामने आ रही है वो ये खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया DGISPR के लम्स विजिट के मौका के ऊपर, ये लोग लम्स के थे नहीं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग थे जिन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर जो है वो तमाम चीज़ें की हैं। मगर इसके अंदर जो एक और बात, जो मुस्तरद मालूमात हमारे पास आ रही है वो ये कि जब तक DGISPR लम्स में मौजूद रही, यानी कि 2.5 से पौने 3 घंटे का उन्होंने सेशन अटेंड किया, उस दौरान ऐसे कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो नहीं हुई है। बड़ा पुरसुकून माहौल रहा, स्टूडेंट्स की जानिब से सख्त सवालात किए गए, उनके जवाबात दिए गए, और जब वो चले गए उसके बाद अगर कोई एहतजाज हुआ है लेकिन उनके दौरान, उनकी मौजूदगी के दौरान ऐसा कोई वाक़या जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये फ़ज़ा बनती हुई जा रही है कि आपको मकबूल बात ही करनी है, आपको मकबूल जमात के साथ ही खड़े होना है। अगर आपने उससे हट कर कोई बात कर दी है तो आपके ऊपर तनकीद शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर ज़ातियात के ऊपर आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक रवायत ये भी है कि भाई आप जो है ना ये किताबी बातें मत किया करें, तो कि किताबी बातें करना भी टोंट पाकिस्तान के अंदर शुमार किया जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब एक मकबूल जमात के अगेंस्ट अगर कोई नैरेटिव, कोई बयान या कोई हकीकत के मबनी आप रिपोर्ट कर दें तो कहा जाता है कि नहीं भाई आपको तो कुछ पता ही नहीं, पूरी दुनिया या पूरा पाकिस्तान जो है वो तो इस वक्त एक ही शख्स के साथ खड़ा है और तमाम जो इदारे हैं या तमाम जो लोग हैं वो रियासत मुखालिफ हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक DGISPR मौजूद रहे, उनके होते हुए, उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं हुई है। उनसे तल्ख सवालात ज़रूर हुए, उनके जवाबात दिए गए हैं, और बस इतना सा मामला है जिसको इतना हवा बना दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया। हालांकि अब इस हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि स्टूडेंट्स को मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी इस सेशन में, तो ये तो कभी भी नहीं हुई। जब DGISPR आसिफ गफूर साहब अटेंड किया करते थे और इमरान रियाज साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत किया करते थे और उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया करते थे, उस वक्त भी मोबाइल अलाउ नहीं थे, उस वक्त भी यही तमाम चीज़ें थी। तो मामला ये है कि फ़कत मामला ये है कि आप हमारे साथ मिल जाइए,
ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے آئیے تو ہم بہت اچھے ہیں، آپ کی ہم بہت تعریف کریں گے۔ آپ ہمارے مخالف سمت میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے اور آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے، پریشرائز کر دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل پر مجبور ہو جائیں گے۔ مگر ایسی فضا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جس کا نتیجہ آپ آئے روز خطوط کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں اور آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں۔